आज दिनांक 2/5/2020 विद्यालय श्री संपूर्णानंद कॉलेज दक्षिण बलिया विषय गणित में त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या संबंध होता है यह बताया गया था कि इस त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में प्रायः समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है एवं जिस भुजा के कोण को लिया जाता है, जिस कोण को लिया जाता है उस कोण का ज्ञात, जिसको इंग्लिश में साइन कहते हैं, फिर से जिस कोण का कोज्या लिया जाता है जिसको इंग्लिश में कास कहते हैं, जिस कोण का अस्पज्या लिया जाता है उसको टैन कहते हैं, को अस्पज्या जिसका लिया जाता है जिस कोण का उसको काट कहते हैं, और व्युत्कोज्या जिस कोण का व्युत्कोज्या लिया जाता है उसको कास कहते हैं, जिस कोण का व्युज्या लिया जाता है उसको कोसेक कहते हैं। जिस कोण का साइन लिया जाता है यानी जिसको हिंदी में ज्या कहते हैं उसका उस कोण के सापेक्ष भुजाओं में क्या संबंध होता है, लंब टेकरण का होता है। यानी इस कोण जो सी है इसको कोण थीटा भी प्रदर्शित किया जा सकता है यहाँ पर, या साइन सी भी लिया जा सकता है। तो इस कोण सी का जो साइन लेंगे तो लंब टेकरण क्या होगा यह बताया गया है कि जो कोण लिया जाता है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा जो है वह कर्ण होता है, और लंब किस पे आधारित होता है उसको आधार है। फिर यह बताया गया था कि व्युत्क्रम अनुपात क्या होते हैं, साइन कास टैन का व्युत्क्रम क्या होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी 1/sin थीटा = कोसेक थीटा, या उसको जब हल किया जाता है तो sin थीटा × कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, या कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यह बताया गया है। इसी तरह कास थीटा का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, यानी कास थीटा का व्युत्क्रम यानी 1/cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, और कास थीटा × sec थीटा बराबर जब ये गुणा करेंगे कास थीटा का sec थीटा में तो 1 होता है। इसी तरह tan थीटा का व्युत्क्रम यानी 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, या tan थीटा × cot थीटा बराबर होता है 1। फिर यह भी बताया गया है कि क्यों sin थीटा × कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, या sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा कैसे लिखा जाता है, क्यों इतना ही लिखा जाता है कि sin थीटा × कोसेक थीटा बराबर 1 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। यह सिद्ध करके बताया गया है कि sin थीटा उसमें जो sin थीटा का मान रखोगे कोसेक थीटा का मान रखोगे तो 1 ही आएगा। उसमें बताया गया है कि बराबर के जो बाएं होता है उसको बाएं पक्ष कहते हैं, और बराबर के दाहिने जो होता है दाहिने हाथ की तरफ उसको दायां पक्ष कहते हैं। बायां पक्ष को इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दाहिना पक्ष को इंग्लिश में राइट हैंड साइड कहते हैं। फिर बायां पक्ष लेकर के हल किया जाता है, और जैसे बायां पक्ष में sin थीटा × कोसेक थीटा है तो इसको ले लोगे और लेकर के हल करोगे तो sin थीटा × कोसेक थीटा को जब हल करोगे तो या तो sin थीटा के स्थान पर sin थीटा का स्थान पर अपन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा 1 बच जाएगा, फिर राइट हैंड साइड तुम्हारा आ गया। यानी तुम यह कह सकते हो कि sin थीटा × कोसेक थीटा बराबर 1 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसी तरह यह भी सिद्ध कर सकते हो कि tan थीटा × cot थीटा बराबर 1 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं लिखा जा सकता है, या cos थीटा × sec थीटा बराबर 1 ही होगा। तो यह हमने बताया था कि इस त्रिभुज जो लिया गया है ABC, इसमें अगर कोण B बराबर 90 अंश है तथा sin C बराबर 3/4 हो तो BC और AC का मान क्या करें। अब ये समकोण त्रिभुज ने बनाया ABC, जहाँ कोण B समकोण है, कोण C लिया गया है, sin C बराबर 3/4 दिया गया है। जो कोण C लोगे तो इस कोण के सामने की भुजा AB है यह लंब होगी, और यह जो कोण B समकोण दिया गया है इसके सामने की भुजा AC यही कर्ण होगा, और ये आधार हो जाएगा B से। फिर
साइन सी बराबर 3/4 दिया गया है, यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब 3 है और कर्ण 4 है। लंब ये 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। आधार का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस का यह प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग आधार का वर्ग, यानी आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, बराबर कर्ण कितना है 4 है, 4 का वर्ग कर दो, माइनस लंब कितना है 3 है, 3 का वर्ग कर दो, 16 माइनस 9 बराबर 7 हो गया। तो आधार का वर्ग बराबर जब 7 हो गया तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण में 7 हो जाएगा, यानी आधार BC है, यह हो गया कर्ण में 7। आधार जो है BC है या कर्ण में 7 हो जाएगा आधार, इसको तुम लिख सकते हो कर्ण में 7, BC हो गया। प्रश्नानुसार AC का भी मान ज्ञात करना है, तो AC तो ऑलरेडी इसमें दिया ही गया था, तो जो है यह 4 है, हो गया। और दूसरा प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो यानी 90 अंश तथा sin C 3/5 हो तो tan C, cos C और cot C का मान ज्ञात करो। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जो दिया गया है वह यह दिया गया है कि कोण B बराबर 90 अंश, sin C बराबर 3/5 जो लंब बटे कर्ण है, यानी जो लंब बटे कर्ण है, यानी लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर 5 है। तो अब समकोण त्रिभुज जो बनाओगे तुम, इसमें लंब का मान दे दिया गया है और कर्ण का मान दे दिया गया है, आधार का मान नहीं दिया गया है। ये जो समकोण त्रिभुज तुम बनाओगे, मानो और थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक, ये हो गया A B और C, ठीक, ये कोण भी 90 अंश है, ठीक, ये कोण C लिया गया है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण, लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, ये लंब जो है ये 3 है, कर्ण 5 है। आधार का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। इसमें तुम देख रहे हो कि लंब और कर्ण का मान दिया गया, आधार का मान ज्ञात करना है, यानी इससे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होगा, बराबर आधार कितना है, आधार नहीं, कर्ण कितना है, कर्ण देख रहे हो 5 है, तो 5 का वर्ग कर दो, माइनस लंब कितना है 3 है, 3 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9, ये बराबर हो गया 16। तो आधार का वर्ग 16 होगा, तो केवल आधार का मान कितना होगा, आधार बराबर हो जाएगा 4। अब ये आधार ज्ञात हो गया, क्या अब क्या करना है, tan C का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का tan लोगे तो बताया गया है कि tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है इसमें 3, आधार कितना है 4 है। फिर कह रहा है cos C क्या है, तो cos C बराबर क्या होगा, cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है और कर्ण कितना है 5। फिर
काट सी बराबर आधार बटे लंब बराबर आधार 4 है और लंब 3। ये उत्तर हुआ। इस तरह तुम tan c का मान जो लंब बटे आधार, cos c का मान आधार बटे लंब और काट c का मान आधार बटे लंब ज्ञात कर लो। इस तरह सवाल और भी तुम बना सकते हो इस पर। इसी चित्र से तुम क्या कर सकते हो, जो चित्र तुमको दिया गया है इस पर क्या कर सकते हो। यह जो चित्र दिया गया है जिसमें तुम मान ज्ञात कर लिए, इस चित्र में तुमको आधार का मान क्या करना है। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में आधार का मान तुम ज्ञात कर लिए तो तुमको लंब आधार और कर्ण तीनों का मान ज्ञात हो गया। अब इससे तुम कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक। tan c, काट c, sin c, cos c, cosec c कुछ भी ज्ञात कर लो। tan c इंटू cos c भी ज्ञात कर सकते हो, cos c इंटू sec c भी ज्ञात कर सकते हो। इस ये जो चित्र दिया गया है इसको ले लो सवाल के रूप में। अगर तो मान लो ये त्रिभुज तुमको दे दिया गया है इस चित्र से A, B और C दिया गया, इसमें लंब दे दिया गया 3, ये दे दिया गया 4 और ये दे दिया गया 5। ये है लंब और ये है आधार, ये है कर्ण। ये अगर कोण C ये समकोण हो गया। अब ये कोण से दिया जा रहा है तो इसके अनुसार पहला प्रश्न तुम ये बना सकते हो कि sin c इंटू काट c का मान ज्ञात करें। दूसरा ये बना सकते हो sec c इंटू tan c का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा cosec c इंटू काट c का मान ज्ञात करिए। चौथा योग sec c का मान ज्ञात करिए। पांचवा sin c इंटू काट c इंटू sec c का मान ज्ञात करिए। करके लाओ, फिर करो, देखो फिर कहीं कोई दिक्कत हो।